रावण का दरबार लगा हुआ है और रावण इस समय नाच आज देख रहा है, गाना बजाना हो रहा है और अप्सराएं नाच रही हैं, वो देख रहा है। रावण के सिंहासन के ऊपर जो छत्र है वो वरुण का छत्र है। वायु के झोंके से जब वो छत्र घूमता है तो उसकी परछाई दिखाई पड़ती है, काली काली घटाएं। और मंदोदरी के साथ बैठी हुई, वो रावण के साथ बैठी हुई है मंदोदरी। मंदोदरी के कानों में जो कुंडल है वो आदित्य के कुंडल है। जब वो कुंडल हिलते हैं तो उनकी चमक ऐसा लगता है कि बिजली चमक रही है। अच्छा, और जो मृदंग आदि बाजे बज रहे हैं वही ऐसा लग रहा है कि गर्जना हो रही है। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, नाही न तड़ितन बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ दस कंधर देख अखारा। छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई प्रभु उपल घटा जनुकारी। दिखाई पड़ती है। और बाजे ताल मृदंग अनूपा, सोई रब मधुर सुनो सुर भूपा। ये जो आप समझ रहे हैं कि बादल गरज रहे हैं, बादलों की गर्जना नहीं है, ये मृदंग बज रहे, मृदंग आदि बाजे बज रहे हैं। अच्छा, तो भगवान राम को हंसी आ गई। प्रभु प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप उठाए बाण संधाना। भगवान राम ने वो बाण वहां से एक बाण छोड़, वो बाण गया, उसने क्या किया कि छत्र छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण। वो रावण के सिंहासन के ऊपर जो छत्र था उसको भी काट के गिरा दिया उस बाण ने, और मंदोदरी के कान के कुंडलों को भी काट के गिरा दिया। अप्सराओं के पैरों में जो घुंघरू थे उनको भी काट दिया, और मृदंगादि बाजों को भी फोड़ दिया। छत्र मुकुट ताटंक सब हथे एक ही बाण, सबके देखत महे परे मरम न होऊ जान। अस कौतुक कर राम सर, परिविषय आय निसंग। भगवान राम का बाण इतना काम करके आया और भगवान राम के सर्कस में प्रवेश कर गया। अस कौतुक कर राम सर, परिविषय आय निसंक। और रावण सभा ससंक सब, देखी महार सब। तो ये है अभिमान। अभिमान की सीमा को लांघ गया है रावण। है, जानता है कि जिस धनुष को कोई हिला नहीं सकता था, उस धनुष को तोड़ने वाला राम, और सुबेल पर्वत पर चिड़िया नहीं फटक सकती थी, वहां भारी सेना के साथ आया हुआ राम, और फिर भी उसके मन में कोई भय नहीं। तो उसके अभिमान को भगवान राम ने तोड़ दिया। रावण शब्द का अर्थ ही संस्कृत में है जो सबको रुलाने वाला। जो सबको रुलाने वाला है वही रावण है।
अधिक धन प्राप्त हो जाए, अधिक संपत्ति प्राप्त हो जाए, शरीर में अधिक शक्ति प्राप्त हो जाए, ये तो मामूली बात है, किंतु उसको संभालना बहुत कठिन। परमात्मा से प्राप्त शक्ति और संपत्ति को किस प्रकार खर्च करना चाहिए, ये आना बहुत आवश्यक, बहुत मुश्किल है। शरीर की शक्ति का प्रयोग वहां तक होना चाहिए, कहाँ, जहां कोई बलवान किसी निर्बल को सता रहा हो, उसकी रक्षा करते हैं। और संपत्ति का प्रयोग वहां करना चाहिए जहां लोग दरिद्रता में जी रहे, तब तो ठीक है, होगी तो फिर शक्ति संपत्ति प्राप्त होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे रावण जैसा विद्वान इस धरती पर कोई हुआ नहीं। विद्वान था, विद्वान तो अद्वितीय था, किंतु विवेक नहीं था उसके पास, इसलिए इस गति को प्राप्त हुआ। जिस समय भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना की है समुद्र के तट पर, तो उस समय भगवान राम ने विचार किया सभी से कि ये स्थापना कराने के लिए आचार्य कौन होना चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु